साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बिहार का एक नेता आरसीपी सिंह किस तरह डगरा का बैगन बन गया है और इधर से उधर लुढ़क रहा है। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, आरसीपी सिंह के बारे में जान लेते हैं। इनका पूरा नाम है रामचंद्र प्रसाद सिंह। ऐसे ये आरसीपी सिंह के नाम से ज्यादा विख्यात हैं या कुख्यात हैं। इनके करीबी लोग इन्हें रामचंद्र बाबू कहते हैं। और आरसीपी सिंह रहने वाला है नालंदा जिला के मुस्तफापुर गांव का। और ये जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम नीतीश कुमार, उन्हीं की बिरादरी से आता है, यानी आरसीपी सिंह भी कुर्मी जाति का है। आरसीपी सिंह ने जेएनयू से पढ़ाई की और उसके बाद ये आईएएस ऑफिसर बना। 1984 बैच का, 1984 बैच का, और इसे उत्तर प्रदेश कैडर मिला। तो ये यूपी चला गया अपनी सेवाएं देने के लिए। यूपी में इसने एक कुर्मी नेता को पकड़ लिया जाति के नाम पर, बेनी प्रसाद वर्मा को, जो एक समय समाजवादी पार्टी के बड़े कुर्मी नेता हुआ करते थे। उसके बाद आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को पकड़ लिया जाति के नाम पर। जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तो आरसीपी सिंह को उन्होंने प्रतिनियुक्ति पर, यानी डेपुटेशन पर, रेल मंत्रालय में बुला लिया। उस दौरान रेलवे ठेकों को माफिया के बीच बांट दिया गया था। मुझे इसलिए ये सारी बातें मालूम है क्योंकि मैं उस समय पटना का रेल एसपी हुआ करता था और पटना रेल जिला में बिहार के 11 जिले आते हैं। तो सारा कुछ इन लोगों ने माफिया में बांट दिया था कि पटना मुगलसराय रेलखंड के सारे ठेके सुनील पांडे के गैंग को दे दिए गए थे। पटना मोकामा रेलखंड के सारे रेलवे ठेके सूरज भान गिरोह को दे दिए गए थे। पटना गया रेलखंड के सारे ठेके बबलू सिंह को दे दिए गए थे, जो पांडव सेना का था। मैंने विसल ब्लोअर का काम किया, इन सारी चीज़ों का पर्दाफाश किया और उसके बाद मैं पलटू राम के हिट लिस्ट पर आ गया। वो एक अलग कहानी है। तो इस तरह आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार दो जिस्म एक जान हो गए, दोनों नालंदा के कुर्मी। जब नीतीश कुमार पहली बार बिहार के सीएम बने 2005 में, तो आरसीपी सिंह को उन्होंने प्रधान सचिव बना लिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना लिया। और सुशासन में आरसीपी सिंह का बहुत भौकाल था। आरसीपी टैक्स की भी चर्चा होती थी। उसके बाद क्या हुआ कि नीतीश कुमार ने, पलटू राम ने आरसीपी को राजनीति में ले आया, सियासत में एंट्री दिलवाई और आरसीपी सिंह पहुंच गया राज्यसभा। इसके बाद आरसीपी सिंह थोड़े समय तक मोदी सरकार में इस्पात मंत्री भी रहा, स्टील मिनिस्टर भी रहा। आरसीपी सिंह का कद इतना बड़ा हो गया कि वो जो बिहार की रूलिंग पार्टी है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, उसका वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। और एक तरह से पार्टी में उसकी हैसियत पलटू राम के बाद नंबर 2 की थी। लेकिन राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं रहता, परमानेंट नहीं रहता। फिर दोनों के संबंधों में खटास आ गई और उसके बाद आरसीपी सिंह ने जेडीयू को छोड़ दिया और छोड़ के वो चला गया किसमें, भारतीय जनता पार्टी में। और वरिष्ठ राम भक्त बन के घूमने लगा, भगवा चोला पहन के घूमने लगा। लेकिन आरसीपी की बदकिस्मती थी कि उसके थोड़े दिन बाद पलटू राम भी उछल के बीजेपी के साथ हो गए। तो उस वजह से आरसीपी बीजेपी में हाशिए पर चला गया। वहां भी जिस मलाई के चक्कर में वो गया था, वो मलाई उसे मिली नहीं। अब आरसीपी क्या करता, तो उसके बाद इसने अपनी एक पार्टी बना ली, छोटी सी पार्टी, जिसका नाम रखा आप सबकी आवाज। संक्षेप में ये हो गया ASA, यानी आशा। और इस पार्टी का उसने बहुत धूमधाम से पटना में ऐलान किया कि ये हमारी पार्टी है आशा, और ये अगले चुनाव में कोई बहुत बड़ा गुल खिला देगी।
लेकिन ये जो पार्टी है इससे कुछ खास हुआ नहीं। और उसके बाद आरसीपी को लगा कि भाई अब क्या करना चाहिए। तब अब क्या हुआ है, कल परसों की खबर क्या है कि आरसीपी सिंह जो है वो प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी में शामिल हो गई। और इसका ऐलान पटना में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में किया गया, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। और मैं आपको याद दिला दूं कि एक समय प्रशांत किशोर भी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जब आरसीपी सिंह भी जेडीयू में थे। यानी कि ये जो दोनों बंदे हैं ये जेडीयू में साथ साथ काम कर चुके हैं। और अब 6 महीने बाद बिहार में चुनाव है, तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि रामचंद्र बाबू के आने से हमारे हाथ बहुत मजबूत हुए हैं। रामचंद्र बाबू भी ऐसी बातें कर रहे हैं। अब मैं बताता हूं कि इसका बिहार की सियासत पर इसका क्या असर होगा। देखिए, रामचंद्र बाबू को तो खोने के लिए कुछ था नहीं, वो तो सब कुछ पहले ही खो चुके हैं, तो जो है सब पाने के लिए ही है। वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा होता है। तो आरसीपी सिंह की तो जो नैया थी वो डूबती चली जा रही थी। वो केंद्र में मंत्री नहीं रह गए थे, इस्पात मंत्री नहीं था, वो अब राज्यसभा के सदस्य नहीं रह गए थे, उनकी पार्टी में कोई बड़ा चेहरा नहीं जुटा था। तो समझिए कि बिल्कुल उनके गर्दिश के दिन थे, एकदम गुमनामी में चला गया था आरसीपी से। तो इसलिए उसने जन स्वराज पार्टी ज्वाइन कर ली, क्योंकि ये उसके अस्तित्व का सवाल था, उसके वजूद का सवाल था। यदि वो जन स्वराज पार्टी में नहीं आता तो हो सकता था उसकी हस्ती मिट जाती। तो आरसीपी सिंह को तो खैर कुछ फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रशांत किशोर को क्या मिलेगा, जन स्वराज पार्टी को क्या मिलेगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा। फायदा इसलिए मिलेगा क्योंकि आरसीपी सिंह बिल्कुल नीतीश कुमार की परछाई रह चुके हैं और नीतीश कुमार के सारे दांव पेच जानते हैं। पलटू राम किस तरह काम करते हैं, वो पलटू राम का माइंड रीड कर सकते हैं और पलटू राम से बहुत अच्छा मुकाबला कर सकते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह के आने से तो बहुत मजबूत हो गई जन स्वराज पार्टी, लेकिन मेरा मानना कुछ अलग है। मेरा मानना ये है कि पिछले कुछ समय में, कुछ महीनों में, पिछले साल आपको याद होगा जन स्वराज पार्टी लॉन्च हुई थी 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के दिन। तो अभी मतलब मुश्किल से इसके 6-7 महीने हुए हैं। 6-7 महीनों में ही जन स्वराज पार्टी की एक छवि बन गई है कि ये बिहार में राजनीति का कूड़ादान, सियासत का कूड़ादान है। कूड़ादान आप समझते हैं, इसमें सारा कूड़ा कचरा उठा के डाला जाता है। ये छवि इसलिए बनी है क्योंकि बहुत सारे जो रिजेक्टेड मान लोग हैं, जो रिजेक्टेड नेता हैं बिहार के, जो किसी पार्टी में एडजस्ट नहीं कर सके और गुमनामी में थे, वो लोग जन स्वराज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। एक नाम है देवेंद्र प्रसाद यादव। ये बंदा एक समय झंझारपुर के एमपी हुआ करते थे, भारत सरकार में मिनिस्टर हुआ करते थे, आरजेडी के कद्दावर नेता हुआ करते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से कहिए कि इन पर शनि की 7.5 चल रही है, तो ये बिल्कुल गुमनामी में चले गए थे और राजनीतिक बियाबान में थे। तो देवेंद्र प्रसाद यादव आ गए, इसमें जन स्वराज पार्टी में चले आए। एक दूसरा नाम है मुनाजिर हसन। मुनाजिर हसन भी बिहार के बड़े नेताओं में थे, मुंगेर से एमपी हुआ करते थे, बिहार सरकार में मिनिस्टर हुआ करते थे, जदयू का एक बड़ा मुस्लिम चेहरा थे। लेकिन फिर मुनाजिर हसन भी पिछले कुछ समय से बिल्कुल हाशिए पर चले गए। तो मुनाजिर हसन कहाँ चले गए? जन स्वराज पार्टी में। तीसरा नाम है बिरशन पटेल। बिरशन पटेल भी एक बड़े नेता हुआ करते थे बिहार के, पलटू राम की सरकार में शिक्षा मंत्री थे, वजीर तालीम थे और कद्दावर नेता माने आते थे। लेकिन फिर उनकी भी भद्द पिट गई थी, उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, उस पर भी काफ़ी विवाद हुआ था। तो बिशन पटेल जब कहीं के नहीं रहे तो वो कहाँ आ गए? जन स्वराज पार्टी में। और अब क्या चर्चा है कि जो पशुपति कुमार पारस हैं, वो भी एक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, चिराग पासवान के चचा जान हैं, रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं। पशुपति कुमार पारस भी आजकल सड़कों पर आ गए हैं, उनका भी कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब चर्चा है कि हो सकता है पशुपति कुमार पारस भी जन स्वराज पार्टी में आ सकते। तो ये जो छवि बन रही है, ये जो इमेज बन रही है जन स्वराज पार्टी की, सभी पार्टियों के कूड़ा कचरा को लेने की, ये छवि कुछ नुकसानदेह हो सकती है।
क्योंकि इससे जो पार्टी के ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, जो वैसे कारकुन हैं जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं जन स्वराज पार्टी के लिए, उनमें भी निराशा हो रही है कि हम लोग इतने दिनों से पसीना बहा रहे हैं गर्मी में, और ये नेता लोग पैराशूट की तरह ऊपर से कूद रहे हैं और ये हमारा टिकट ले जाएंगे, हम मुंह देखते रह जाएंगे। तो इन सब बातों पर प्रशांत किशोर को सोचना चाहिए। आरसीपी सिंह ने तो दिखा ही दिया कि वो क्या है, जिसको बिहार के देहातों में डगरा का बैगन कहते हैं। डगरा समझते होंगे, जैसे सूप तिकोना होता है ऐसे डगरा गोल होता है, जिस पर गांव की औरतें कुछ कुछ फटकती हैं। उस डगरा में यदि कोई गोल बैगन को आप रख दीजिए तो वो इधर से उधर लुढ़केगा, उधर से उधर लुढ़केगा, उधर से उधर लुढ़केगा। वही हालत हो गई है आरसीपी सिंह की। पिछले 2-3 सालों में इन्होंने 4 बार पार्टी बदली। ये पहले जनता दल यूनाइटेड के नेता हुआ करते थे, फिर भारतीय जनता पार्टी के राम भक्त हो गए, फिर ये आशा पार्टी के संस्थापक हो गए और अब जन स्वराज पार्टी के स्तंभ हो गए हैं। तो 2 साल में यदि आपने 4 बार पार्टी बदली तो ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो आरसीपी सिंह जैसे नेताओं से हम क्या उम्मीद कर सके। आरसीपी सिंह की बात चली तो लगे हाथ में बता दूं कि इनकी बेटी है श्रीमती लिपि सिंह, जो आईपीएस ऑफिसर है 2016 बैच की। 2019 में लिपि सिंह ने, माफिया डॉन है अनंत सिंह, उसके घर से AK-47 बरामद किया था। उसको लेके बहुत हंगामा हुआ था। अनंत सिंह ने कहा था कि ज़बरदस्ती मेरे घर में छिपा दिया गया था AK-47। उसमें अनंत सिंह 5 साल जेल में रहा, उसको 10 बरस की सज़ा हुई, उसकी विधायकी चली गई, वो एमएलए नहीं रहा। बाद में पटना हाईकोर्ट ने उसको रिहा कर दिया, और चूंकि पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुका है तो बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की, तो वो केस खत्म हो गया। लेकिन श्रीमती लिपि सिंह, यही आरसीपी सिंह की बेटी है, और लिपि सिंह का जो शौहर है यानी आरसीपी सिंह का जो दामाद है वो आईएएस ऑफिसर है। ये लोग पहले नीतीश कुमार के बहुत दुलरुआ हुआ करते थे, लेकिन जब से रामचंद्र बाबू और पलटू राम के बीच झगड़ा हुआ है, ये दोनों भी मियाँ बीवी थोड़ा हाशिए पर ही हैं। लिपि सिंह को भी फील्ड से हटाकर बीएमपी में डाल दिया गया है, बटालियन में डाल दिया गया है, वो जिले के एसपी नहीं कमांडेंट बना दी गई है। तो साथियों, यही मैं कह रहा था कि आरसीपी सिंह जैसे जो गिरगिट हैं, दल बदलू नेता हैं, इनसे थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है विधानसभा चुनाव के नतीजे इनके मन माफिक नहीं आए तो ये चौथी से 5वीं पार्टी में चले जाए। ये लोग सिर्फ मौका परस्त हैं, अवसरवादी हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।